हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक स्मोकी ग्लिटरी आइज़ का लुक क्रिएट करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। सबसे पहले मैं फाउंडेशन लगाऊंगी एज़ यूजुअल एले गर्ल का और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आईब्रोज़ की तरफ आऊँगी और उसके लिए क्रिस्टीन की फेस कंटूर पैलेट में से ब्राउन शेड लेकर आईब्रोज़ को फिनिशिंग दूँगी। आईब्रोज़ कंप्लीट होने के बाद आई शेडो की तरफ आऊँगी और इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो मैं क्रीज एरिया के लिए शेड लूँगी वो मैं रस्ट कलर का लाइट ब्राउन कलर का शेड लूँगी और उसे मैं क्रीज एरिया पर फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड करूँगी। क्रीज एरिया कंप्लीट होने के बाद मैं फ्लैट ब्रश से सॉकेट एरिया के लिए डार्क ब्राउन शेड लूँगी और स्मोकी क्योंकि मुझे आइज़ चाहिए थी, थोड़ा डार्क सॉकेट एरिया चाहिए था, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन शेड लेकर फ्लैट ब्रश की मदद से नीचे की साइड मैंने इसको टैप टैप कर सॉकेट एरिया में आई शेड लगाया। उसके बाद मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए था, मैंने और डार्क ब्राउन शेड लेकर वो जो है मैंने सॉकेट एरिया में ब्लेंड किया। अच्छा, जो इस लुक के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो NYX जो ब्रांड है हमारा उसकी पैलेट है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं, ड्यूप है, अच्छी क्वालिटी की है। मास्क पे आई शेडो ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस पैलेट से, जबकि फेस पर ये बहुत अच्छे से शेड्स ब्लेंड होते हैं। डस्टी शेड्स हो रहे थे तो एक सिलिकॉन बेस ये आई बोर्ड है तो उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे वो स्मोकी आइज़ ब्राउन शेड से नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर ब्लैक शेड इसका यूज़ किया और वो सॉकेट एरिया पर ब्लेंड किया फ्लैट ब्रश से। उसके बाद मैंने क्रीज एरिया को ब्लेंडिंग के लिए दोबारा फ्लफ़ी ब्रश से लाइट ब्राउन शेड को ब्लेंड किया ताकि कोई भी लाइन जो है वो परमानेंट ना हो। अगर कोई लाइन आपके आई लुक में वाज़े हो रही होती है तो वो बहुत गंदा मेकअप लगता है। कोई कहीं से भी कोई लाइन वाज़े नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा शेड ख़त्म हो रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए। इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि शेड्स आपस में मर्ज हो जाएं बिल्कुल। तो मैंने ब्लेंडिंग जो है वो क्रीज एरिया की दोबारा से फ्लफ़ी ब्रश से की थी और वो मैं हर थोड़ी देर बाद मैं करती जा रही थी। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन का जो हाईलाइट शेड है CN821 वो लेकर मैंने ब्रोबोन पे लिटिल फिंगर से ब्लेंड किया। उसके बाद दोबारा क्रीज एरिया से जो है वो क्रीज एरिया की ब्लेंडिंग की फ्लफ़ी ब्रश से। उसके बाद मैं ये ग्लिटर ली मैंने इस पैलेट से और जो ये प्रेस्ड ग्लिटर थी इसके लिए ग्लू यूज़ करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी ग्लिटर्स हैं ये। मैंने जो है इसको ग्लिटरी आइज़ का लुक था चूँकि ये, इसलिए मैंने ये शेड लिया और इसको मैंने सॉकेट एरिया पर लिटिल फिंगर से टैप टैप कर पूरे सॉकेट एरिया को ग्लिटर से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने जो इनर कॉर्नर्स होते हैं उस साइड पे भी मैंने बॉटम लाइन में आइस की ग्लिटर जो है वो कॉर्नर्स पर लगाई और जहाँ जहाँ मुझे सॉकेट एरिया पे ग्लिटर कम लग रही थी वहाँ मैं मज़ीद ग्लिटर लगाती जा रही थी। फिर मैंने कट ब्रश से जो बॉटम लाइन होती है उसके ऊपर भी मैंने जो सॉकेट एरिया पे ब्लैक शेड यूज़ किया था और डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया था वो नीचे मैंने बॉटम लाइन पे कट ब्रश से पूरी बॉटम लाइन कवर की। उसके बाद मैंने हाइलाइटर जो मैंने ब्रो बोन पे यूज़ किया था वो इनर कॉर्नर्स पे और नोज़ पे थोड़ा सा लगाया। उसके बाद आईलैशेस की बारी आती है और आईलैशेस मैंने एज़ यूजुअल जो मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ वो मैंने बहुत नॉर्मल सी ये सस्ती सी आईलैशेस हैं क्योंकि मैं ब्यूटी बोर्ड पे सिर्फ यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये इसी के लिए रखी हुई हैं। आप अच्छी लगाएंगे तो आपका आई लुक उतना अच्छा लगेगा। मैंने आईलैशेस कंप्लीट की। उसके बाद मैंने लाइनर से जो ब्लू जहाँ से परमानेंट हो रही थी वो कवर की और जो है मैंने आईलाइनर लगाया, बिल्कुल पतला सा आईलाइनर की शेप दी और उसके बाद मैंने ग्लिटर जहाँ से मुझे लग रही थी कि हट गई है या हल्की हो गई है, मैंने वहाँ पर दोबारा फिंगर से लेकर ग्लिटर लगाई।
ये आज का हमारा लुक था स्मोकी ग्लिटरी आइज़ का। बहुत इजी, बहुत जल्दी ये मेकअप हो गया हमारा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए लुक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।